और इसी क्रम में ये आदिवासी समाज भी देश के दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता के साथ चल रहा है। और झारखंड प्रदेश में तो हमेशा से आदिवासियों ने यहाँ के अपनी संस्कृति, सभ्यता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा अपना संघर्ष दुनिया को दिखाया है। हमें गर्व है कि हम ऐसे धरती में हम लोगों ने जन्म लिया जिसको झारखंड ही नाम नहीं बल्कि इस राज्य को वीरों की धरती भी कहा जाता है, जहां भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर शहीद हमारे पूर्वजों के रूप में हो, जहां सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, अनेक ऐसे लोग जहां इस राज्य में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए अपने आप को लोगों ने कुर्बान किया। इस राज्य को अलग करने के लिए यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने एक लंबा संघर्ष देखा, झेला। लगभग राज्य अलग का इतिहास 40-50 सालों का रहा। इसमें अनेक लोग शहीद हुए, अनेक लोग बुजुर्ग हो गए। उदाहरण के तौर पर आज हमारे बीच में आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी बैठे हैं। अभी वो जीवित हैं, लेकिन कई इनके सहयोगी, कई इनके साथी अब धीरे धीरे प्रकृति के नियम के अनुसार लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें यह संकल्प और हमें यह याद हमेशा रखना चाहिए कि राज्य और राज्यों की अपेक्षा इस राज्य की एक अलग पहचान, एक अलग इतिहास रहा है। सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाले मूलवासी आदिवासियों पर शोषण होता रहा है। देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद भी लंबे समय तक कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत ही अलग थलग रहे हैं। इसी कारणवश हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगुआ लोगों ने राज्य अलग करने की परिकल्पना रखी और 2000 ईस्वी में अनेकों कुर्बानी, अनेकों बलिदानी के बाद इन लोगों ने राज हमें सौंपा है। राज बनने के बाद राज को विकास के पथ पर चलाने के लिए कई बार यहाँ पर सरकारें आई, कई बार सरकारें गईं और अभी वर्तमान में 2019 से मैं आपके बीच में सरकार चलाने का जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। 2019 की सरकार बनाने के बाद आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने आदिवासी महोत्सव को भी नहीं मना पाए थे, क्योंकि उसमें कोरोना और कोविड काल चल रहा था। पूरा देश, दुनिया लॉकडाउन से ग्रसित था, इस महामारी से ग्रसित था। लेकिन अब हम लोगों ने फिर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और आदिवासियों के बीच और आदिवासियों को संजोने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। हम जानते हैं कि इस राज्य को देश दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती है। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में पाया जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग आज के दिन में भी देश के विकास के उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते जो आज के दिन में होने की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे विगत कार्यकाल के दिनों में अलग अलग तरीके से हम लोगों ने नए आयाम,
छूने का प्रयास किया। विकास की गति